हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी को द VCC क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग और 1 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर आंसर प्रश्न देख लेंगे। ठीक, चलिए सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बच्चों, इन सभी प्रश्नों को करने से पहले आपको प्रकाश का प्रवर्तन का सभी वीडियो को बारी बारी से रेगुलर देख लेना चाहिए। ठीक, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर 11 वीडियो देख लें, उसके बाद ही आप इस स्टेज पर आए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बच्चों के समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग आंसर कीजिए। तो बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नियम, ऑप्शन नंबर 2 नियम, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 नियम। तो बच्चों, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपयुक्त सभी दर्पण। तो बच्चों, अवतल दर्पण ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कहता है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। पहला समतल दर्पण द्वारा, दूसरा केवल अवतल दर्पण द्वारा, तीसरा केवल उत्तल दर्पण द्वारा और चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों, आभासी प्रतिबिंब आपको तीनों दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। समतल दर्पण द्वारा भी, अवतल दर्पण द्वारा भी और उत्तल दर्पण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा होना चाहिए और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जाता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देता है और आभासी देता है। अवतल दर्पण बड़ा देता है, जबकि समतल दर्पण बराबर देता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों कहता है किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो बच्चों, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसे समांतर किरण पुंज मिल सकता है। दूसरा कहता है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो बच्चों, पहला ऑप्शन है फोकस पर, दूसरा वक्रता केंद्र पर, तीसरा ध्रुव पर, चौथा अनंत पर। तो बच्चा अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। नेक्स्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। तो बच्चों, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि त्रिज्या दुगनी होती है। कहता है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है, तो उसका हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। वस्तु रखा गया है फोकस और ध्रुव के बीच में, तो पूछ रहा है कि जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसके बारे में बताइए कैसा होगा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो बच्चों, जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। नेक्स्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों कहता है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, मतलब वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं बच्चों कि किसी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना है, आवर्धित बना है, बड़ा बना है ना। तो वस्तु बच्चों P और F के बीच में रहेगी, मतलब ध्रुव और उसके फोकस के बीच में, तभी ऐसा होता है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। फिर कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण,
एक पतला लेंस। तो बच्चों मोटर गाड़ी के चालक के सामने सॉरी आपको उत्तल दर्पण रहता है, जहाँ पे ड्राइवर लोग चलाता है, तो किसी भी गाड़ी के चालक के सामने, ड्राइवर के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है उत्तल दर्पण द्वारा वर्णा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर क्या? काल्पनिक और उल्टा, ख काल्पनिक और सीधा, घ वास्तविक और उल्टा, घ वास्तविक और सीधा। तो बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सभी प्रश्न बच्चों आपको सिलेबस में पढ़ा दिए गए, ठीक है, इसीलिए वीडियो को शुरू से कंटिन्यूअसली देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों कहता है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, मतलब वस्तु को कहीं भी रखते हैं दर्पण के सामने तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो पूछ रहा कौन दर्पण हो सकता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल अथवा उत्तल दोनों हो सकता है, अवतल हो सकता है। तो बच्चों समतल अथवा अवतल दोनों हो सकता है, उत्तल दोनों हो सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ दोनों हो सकता है। फिर कहता संबंध F बराबर R/2 सत्य है किस दर्पण के लिए? केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, अवतल उत्तल दोनों दर्पण के लिए, ना तो अवतल और ना उत्तल के लिए। तो बच्चों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों कहता है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, इसका क्या अर्थ है? हमारा आवर्धन बच्चों फार्मूला है -v/u, तो कहता है माइनस का क्या अर्थ है? वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है। इसका अर्थ है बच्चों की प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब के बारे में इसका क्या अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है। तो बच्चों आवर्धन में जो ऋणात्मक होता है ना, उसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा है। 32 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पूछ रखी है। तो बच्चों फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, तो 32 दिया और त्रिज्या, तो 32 का आधा देख लीजिए, 18, 17, 16, 19, 18 हो गया। नहीं तो ऐसे देख लीजिए, हम जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है, जहाँ R त्रिज्या है, हमारा क्वेश्चन में त्रिज्या दे दिया गया है 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों कहता है प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो बच्चा प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक, दूसरा किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? इसमें आपको बच्चों ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, मात्र ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वैकल्पिक नहीं है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है? तो बच्चों परावर्तन कोण के। नेक्स्ट गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस को दूरी को क्या कहते हैं? तो बच्चा फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। तो बच्चों वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। दूसरा किस दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो बच्चों अवतल दर्पण। नेक्स्ट उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बच्चा उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के किस चीज से मापी जाती है? तो बच्चों चीन परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 कहता आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है? तो बच्चों आवर्धन का धनात्मक मान m बराबर +v/u, तो प्लस बताता है कि हमारा प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है,
जबकि माइनस बताता है बच्चों की प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो बच्चों आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, माइनस फोकस। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद कैसे जाएगा? तो बच्चों फोकस की दिशा में जब कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, मिटा देते हैं, मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। समांतर किसके समांतर बच्चा? मुख अक्ष के, मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मिटा के इसका फिगर बना देते हैं। देख लीजिए ऐसा, ये हमारा ध्रुव है, तो मुख अक्ष के समांतर आता है बच्चों, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे, मुख फोकस पर कोई बोल रहा था, तो जब प्रकाश की किरण मुख फोकस पर आता है, ये देखिए ये हमारा मुख फोकस है, तो दर्पण से टकराने के बाद बच्चा मुख अक्ष के समांतर निकल जाता है। ठीक, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न था और बहुकल्पीय प्रश्न था बच्चों। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों, और आपको प्रकाश के प्रवर्तन का केवल एक वीडियो और लोड करेंगे और वो होगा 1 शॉट। ठीक है, 2-2.5 घंटा का होगा आपका वीडियो। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।